हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के सेट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो स्टूडेंट का जो भी सेट बाकी है वो उसे जाकर प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर आप लोग लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? बिरसा मुंडा को, शुगना मुंडा को, बुधू मुंडा को या कोंता मुंडा को? तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया हीरक जयंती के अवसर पर जिन्हें छोड़ा गया था वो थे बिरसा मुंडा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब इस आंदोलन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि बिरसा जो मुंडा थे वो किस आंदोलन के नेतृत्व करते थे। बिरसा मुंडा ये किस आंदोलन का नेतृत्व करते थे? तो ये बिरसा आंदोलन के नेतृत्व करते थे। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। बिरसा आंदोलन के नेतृत्व करता है। यह नेता कौन थे, मुख्य नेता कौन थे? तो बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। मुंडा उलगुलान, ठीक है, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। अब यह आंदोलन स्टार्ट कब होता है? तो ये आंदोलन जो है 1895 ईस्वी से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है? तो ये 1900 ईस्वी तक चलता है, जब तक कि बिरसा मुंडा की मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, इस आंदोलन में सबसे पहले जो है 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा स्वयं को सेंगा बोंगा का एक दूत घोषित करते हैं और 1895 ईस्वी में सेंगा बोंगा नामक एक धर्म का प्रचार करते हैं। सेंगा बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते। ठीक है, 1895 ईस्वी में किस धर्म का प्रतिपादन बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है? तो सेंगा बोंगा नामक एक धर्म का प्रतिपादन जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है। इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए या याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद बात किया जाए कि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो इस आंदोलन का जो मुख्य सेंटर था या केंद्र था ये खूंटी में था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछेगा, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो ये खूंटी में था। इसके बाद बात किया जाए कि इस आंदोलन के समय, बिरसा मुंडा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो ये इनका नाम था स्ट्रेट फील्ड। स्ट्रेट फील्ड। ठीक है, अंग्रेजी से लिखने में थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, बाकी आप लोग मैं बोल दे रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन के समय जो रांची के उपायुक्त कौन थे? स्टेट फील्ड थे। उसके बाद बात किया जाए कि बिरसा आंदोलन के दौरान एक प्रमुख गीत था। ठीक है, इस गीत का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो था कटोंग बाबा कटोंग। इन पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए। कटोंग बाबा कटोंग, बिरसा आंदोलन के दौरान एक गीत बहुत फेमस हुआ था। ये गीत कौन था? कटोंग बाबा कटोंग। इसी आंदोलन के दौरान एक नारा भी दिया गया था। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था इस आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था ये क्या था? अबुआ राज। अबुआ राज, अबुआ राज एटे जाना, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज, महारानी राज टुंडू, महारानी राज टुंडू। ठीक है, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। इसका मतलब है कि जो महारानी का राज है वो अब खत्म आएगा और मुंडाओं का राज आएगा। ये नारा दिया गया था, ये गीत और नारा था। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इसमें जो है इस आंदोलन के दौरान जो है बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया जाता है। पहली बार इनकी गिरफ्तारी होती है कब? तो ये 24 अगस्त 1895 को, 24 अगस्त 1895 ईस्वी को पहली बार गिरफ्तारी होती है। और ये गिरफ्तारी कब तक रहती है? तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी तक। ठीक है, ये गिरफ्तार 24 अगस्त 1895 ईस्वी से गिरफ्तार होकर कब तक रहते हैं? 30 नवंबर 1897 ईस्वी तक। यही जब पहली बार गिरफ्तार होते हैं तो इनको रिहा किया जाता है हीरक जयंती के अवसर पर। ठीक है, पहली बार गिरफ्तार होने के बाद रिहा किस लिए होते हैं? तो हीरक जयंती के अवसर पर इनको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद इनकी जो दूसरी बार गिरफ्तारी होती है ये होता है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और ये कब तक रहते हैं? तो उस समय 9 जून 1900 ईस्वी तक, 9 जून 1900 ईस्वी तक। इसी बीच 9 जून में इनको हैजा हो जाता है, जिसके कारण इनका मृत्यु हो जाता है जेल में। ठीक है, 9 जून को इनको हैजा हो जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 में ही हैजा के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक
इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, देखिए इसे आप नोट डाउन करिए कि जो बिरसा मुंडा जब पहली बार रिहा होते हैं तो रिहा होने के बाद सर्वप्रथम कहाँ पर एक सभा का आयोजन करते हैं और कब करते हैं। ठीक है, सभा का आयोजन कहाँ पर करते हैं और कब करते हैं। तो पहली बार रिहा होने के बाद सभा का जो आयोजन करते हैं ये करते हैं 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को। 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को। और कहाँ पर, तो ये डुम्बारू डुम्बारू बुरु में। ठीक है, डुम्बारू बुरु। इन पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए। बिरसा मुंडा जब रिहा होते हैं 1897 ईस्वी में, तो उसके बाद ये सभा का आयोजन करते हैं कब, तो 24 दिसंबर 1899 में। और कहाँ पर करते हैं, तो डुम्बारू बुरु में। ठीक है, इसके साथ ही ये आंदोलन फिर एक अपना ये आंदोलन जो है अपना ये आंदोलन एक अपना एक वास्तविक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, वास्तविक स्वरूप किस सभा के बाद ये अपना आंदोलन जो ग्रहण करता है, तो 24 दिसंबर 1899 में जो डुम्बारू सभा होता है उसके बाद बात किया जाए कि इस आंदोलन को एक समाचार पत्र का समर्थन मिला था। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे समाचार पत्र थे, लेकिन एक समाचार पत्र का नाम आता है जो इस आंदोलन का जो बढ़ चढ़ कर समर्थन कर रहे थे। इस समाचार पत्र का नाम क्या था, तो ये समाचार का पत्र का नाम था बंगाली नामक समाचार पत्र ने इस आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किए थे। और इसके जो संपादक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली नामक जो समाचार पत्र था, इनके संपादक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक फेमस घटना होता है इसी आंदोलन के दौरान कि 1900 ईस्वी में डुम्बारी पहाड़ी पर, कहाँ पर, तो डुम्बारी पहाड़ी पर जो है, डुम्बारी पहाड़ी पर जलियांवाले बाग के तर्ज पर ही गोलीबारी कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो ये फॉरबेस और स्टेट फील्ड के द्वारा। ठीक है, फॉरबेस और स्टेट फील्ड के द्वारा जो डुम्बारी बारी में जो है अंधाधुंध गोलियां चला दिया जाता है, जिसके कारण कई 400 से लेकर 500 तक जो है विद्रोहियों का मृत्यु हो जाता है। इसलिए डुम्बारी बाड़ी को कहा जाता है झारखंड का जलियांवाला बाग। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि झारखंड का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो डुम्बारी बाड़ी को। ठीक है, डुम्बारी बाड़ी पहाड़ी को झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसके बाद जब बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा कितना इनाम की घोषणा की गई थी, तो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो है 500 रुपये इनाम का घोषणा किया गया था। एक पॉइंट आ रहा है इसमें कि बिरसा मुंडा को पकड़ाने में कौन हेल्प किया था अंग्रेज का, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है वीर सिंह महली। ठीक है, वीर सिंह महली ने अंग्रेजों को सूचना कर दिया था। और 3 फरवरी 1900 को ये दूसरी बार गिरफ्तार हो जाते हैं। किसके सूचना पर, तो वीर सिंह महली के सूचना देने पर अंग्रेज इनको जाकर पकड़ लेते हैं। और उस समय जब ये रहते हैं तो कहाँ पर रहते हैं, तो ये जमकोपाई पहाड़ी में रहते उस समय। बिरसा मुंडा उस समय जब सूचना दिया जाता है तो कहाँ पर रहते, तो जमकोपाई पहाड़ जंगल में। ये जंकोपाई जंगल कहाँ पर था, तो चक्रधरपुर में था। ठीक है, तो इस तरह ये इस आंदोलन का स्वरूप रहा। उसके बाद ये 6 जून को हैजा के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। और इसी के साथ ही आंदोलन जो है धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। होप आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में राम नारायण सिंह किस वर्ष निर्वाचित होते हैं, 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। तो राम नारायण सिंह जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होते हैं वो 1946 में होते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। ठीक है, चिरुडी नरसंहार कब होता है और किस वर्ष इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, 1970 में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में। तो चिरुडी नरसंहार जो होता है ये 1975 में होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। तो जो ये चिरुडी नरसंहार होता है ये 23 जनवरी 1975 में होता है। ठीक है, चिरुडी नरसंहार कब होता है, तो 23 जनवरी 1975 ईस्वी में होता है। ये चिरुडी गांव कहाँ पर है, तो ये जामताड़ा का एक गांव था। चिरुडी गांव कहाँ पर है, तो जामताड़ा का एक गांव है, यहीं पर ये चिरुडी का विद्रोह होता है। इस विद्रोह में क्या करते हैं, शिबू सोरेन अपने जो विद्रोही के साथ 11 लोगों को मार देते हैं। ठीक है, 11 लोगों का मृत्यु हो जाता है इस विद्रोह में। और यही जो 11 लोगों की मृत्यु होती है इसका जो रीजन बनते हैं शिबू सोरेन बनते हैं। ठीक है, जो शिबू सोरेन को ही इनकी हत्या का जो
दोष आता किस पर आ जाता है, शिबू सोरेन पर। इसी कारण शिबू सोरेन को 23 जनवरी 1975 को इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चिरोडी नरसंहार था। उसके बाद एक कुछ पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए शिबू सोरेन के बारे में। जैसे शिबू सोरेन ने सोनेत संथाल समाज, ठीक है, सोनेत संथाल समाज की स्थापना कब की थी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना कब की जाती है, तो ये 1970 ईस्वी में। उसके बाद एक और इन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इनकी भी गठन में शिबू सोरेन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब होता है, 1973 में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिबू सोरेन को पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री कब बनाया गया था। ठीक है, इसका कमेंट आप लोग आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस का एकमात्र झारखंड के किस स्थान पर आयोजन किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो झारखंड में हुआ था वो कहाँ पर किया गया था, तो रांची में, हजारीबाग में, रामगढ़ में या देवघर में। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो झारखंड में आयोजित होता है वो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किस वर्ष होता है, तो ये वर्ष 1940 में होता है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन वर्ष 1940 में होता है। और इस समय जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसिम, एरोक, बाहा आदि क्या है। ठीक है, संथाली जनजाति समाज में क्या क्या, तो जापाड़ हो गया, सोहराय हो गया, सोकरात हो गया, भागसिम हो गया, एरोक हो गया, बाहा हो गया, आदि क्या है, तो ये क्या है, तो एक त्यौहार है, रस्म है, ईश्वर हैं या विवाह के प्रकार हैं। तो ये सभी क्या हैं, संथाली समाज में एक त्यौहार का प्रकार है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। माघे पर्व किस माह में बनाया जाता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, माघे पर्व माघ में बनाया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में, 1992 में, 1996 में या 1999 ईस्वी में। तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है ये 1992 में होती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है, बिहारी लकड़ा, बुधू बाबू, एच.एम. मुर्मू या डोमन साहू समीर। तो संथाल प्रवेशिका के जो लेखक हैं ये डोमन साहू समीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप नोट डाउन करके या याद रखिएगा जरूर। संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है, तो डोमन साहू समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टूट खुठारी के लेखक कौन है, तो बुधू बुधू बाबू, बिहारी लड़का, मनम सिंह मुंडू या सपत चंद्र रॉय। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है मुंडारी टूडे कुठारी के जो लेखक हैं ये मनम सिंह मुंडू है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी, लक्ष्मी पांड्या, स्वप्ना प्रिया, सुब्बा लक्ष्मी या रजनी कुमारी। तो झारखंड की महिला क्रिकेटर जो वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की तरफ से खेली थी ये थी सुब्बा लक्ष्मी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है, चूना पत्थर का, कोयला का, लोहा का या अभ्रक का। तो रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में जो जिस खनिज का प्रधानता है वो है चूना पत्थर, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का कुल जल संसाधन डैश मिलियन घन मीटर अनुमानित है, 25,750, 26,750, 27,851 या 28,781। तो झारखंड में जो कुल जल संसाधन है वो 28,781 मिलियन घन मीटर है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवावी है, तो शंख नदी, सोन नदी, मोर नदी या स्वर्णरेखा नदी। तो जिस नदी का अन्य नाम हिरण्यवावी है तो ये कौन सी नदी है, तो ये सोन नदी है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए झारखंड में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है, बराकर, फल्गु नदी, सोन नदी या उत्तरी कोयल नदी। तो इनमें से जिस नदी का जो उद्गम स्थल जो है ये रांची के पठार से यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यह नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? ठीक है, हुंडू जलप्रपात, उसरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात या कांति जलप्रपात। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसरू जलप्रपात। आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसरी जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? ठीक है, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना जो ये झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानें के घिसने एवं टूटने से कौन सी मिट्टी बनी है? तो रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से लाल मिट्टी बनी है झारखंड में, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? बॉक्साइट, ग्रेफाइट, सोना या सीसा। तो गैलेना किसका अयस्क है? ये बस यहाँ से इसको समझ के मार देना। तो गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में गेरू खनिज प्राप्त होता है? ठीक है, गेरू खनिज कहाँ से प्राप्त होता है झारखंड में? पलामू से, सिमडेगा से, पूर्वी सिंहभूम से या पश्चिमी सिंहभूम से। तो झारखंड में जिस जिले में गेरू खनिज पाया जाता है वो है पश्चिमी सिंहभूम, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चकरधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब होती है? 1947 में, 1952 में, 1962 में या 1972 में। तो चकरधरपुर रेलवे डिवीजन की जो स्थापना होती है 1952 ईस्वी में होती है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? मेक इन झारखंड, बोकारो, मेक टुवर्ड्स झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार के द्वारा मेक इन झारखंड कार्यक्रम की स्टार्ट किया गया है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया? रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में या धनबाद में। तो ऑटो सर्विस क्लस्टर का जो विकास किया गया ये धनबाद में किया गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत प्रवाहित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए कितने डेसिमल जमीन दी जाएगी? 10 डेसिमल, 15 डेसिमल, 20 डेसिमल या 25 डेसिमल। तो इसके तहत जो है ये 10 डेसिमल जमीन दी जाएगी, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें कौन सा जो है झारखंड में है? इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हाँ ये है झारखंड में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य है? 1, 2, 3 या 4। झारखंड में जो व्याघ्र अभयारण्य है ये 1 है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग की बढ़ोतरी से प्रभावित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या उपयुक्त में से सभी। तो संपूर्ण जो दामोदर घाटी क्षेत्र है ये सभी से प्रदूषित है, यानी वायु प्रदूषण से भी, जल प्रदूषण से भी और ध्वनि प्रदूषण से भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? हटिया में, जमशेदपुर में, बोकारो में या साहेबगंज में। तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है झारखंड के हटिया यानी रांची में स्थित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से नहीं की जाती? नहीं पूछ रहा कहाँ से नहीं होता है, नवामुंडी खान से, क्यूझर से, बैलाडीला खान से या ARC दोनों से। तो झारखंड को जो कहाँ से लॉ एक्ट मिलता है तो ये क्यूझर से मिलता है, बाकी कहाँ से नहीं मिलेगा? तो नवामुंडी से नहीं मिलेगा और बैलाडीला से नहीं मिलेगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के किस 2 जिलों में टीन का भंडारण ज्ञात हुआ है? ठीक है, झारखंड के किस राज्य के 2 जिलों में टीन का भंडारण मिला है अभी? हजारीबाग और रांची, रांची सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद, सिंहभूम और हजारीबाग। तो झारखंड के जिन जिलों से अभी टीन का भंडारण प्राप्त हुआ है वो है हजारीबाग और रांची से, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? ठीक है, कौन सा जिला से जो है
जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरता है, धनबाद से, रांची से, खूंटी से या बोकारो से। तो जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जो नहीं गुजरेगी ये खूंटी से नहीं गुजरेगी, यानी सो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, गुमला में या गढ़वा में? तो टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना जो है ये जमशेदपुर में स्थित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 45 रुपया, 65 रुपया, 75 रुपया या 105 रुपया? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का जो मूल्य है ये जो रखा गया है ये 65 रुपया निर्धारित किया गया है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? तो पलामू का, पूर्वी सिंहभूम का, देवघर का या साहेबगंज का? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत जो है कार्यक्रम योजना के तहत जिस जिले का नगर निकाय में चयन हुआ है वो है साहेबगंज, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक के विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? ठीक है, झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक के विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? तो 1840 तक के, 1848 तक के, 1852 या 1865 तक के। तो राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत जो है ये जो दिया जाएगा ये कितने से कितने तक का दिया जाएगा? तो ये जो दिया जाएगा 18 से लेकर 40 वर्ष तक के महिलाओं को, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब लागू किया गया था भारत में? तो 1986 में, 1988 में, 1990 में या 2002 में? तो भारत में जो पर्यावरण विभाग का जो कानून स्थापना होता है या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आता है ये 1986 में आता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान को, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची को या बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू को या उपयुक्त में से सभी? तो झारखंड का जो है ये सभी को जो है पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान में रखा गया है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस आंसर का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में जो प्रणाली का मुख्यतः 3 ही प्रकार है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 प्रकार में सड़क है हो गया, रेल हो गया और वायु परिवहन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 में निधन हो गया? तो ये कौन है? सुरेश शर्मा, सतीश शर्मा, दीपक कुमार या संजीव रंजन? तो ये जो है ये आंसर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश वर्मा। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? बिहार विधानसभा, कर्नाटक के विधानसभा, झारखंड विधानसभा या उत्तर प्रदेश विधानसभा? तो देश की पहली जो पेपरलेस विधानसभा है वो है झारखंड की विधानसभा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड के कितने लोगों को वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 2, 4, 3 या 5? तो झारखंड के कितने लोगों को वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोगों को सम्मानित किया गया, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।